पिछली कहानी में आप सब लोगों ने देखा कि एक भूतिया हवेली में फिल्म की शूटिंग चल रही होती है। वहां पर वो एक चुड़ैल रहती है जो कि एक लड़के और हिरन को मारकर वहीं पर खाने लगती है। उनको ढूंढने के लिए तो वहां पर तीसरा लड़का होता है, वो हवेली में घूम रहा होता है और घूमकर थक कर वो एक जगह पर रुक जाता है और कहता है, अरे वो दोनों पता नहीं कहाँ पर चले गए। उसको तो ढूंढने के लिए भेजा था और वो भी वापस नहीं आया। चलो जाकर उनके रूम में देखता हूँ, कहीं पर वो दोनों वहीं पर तो नहीं। सारी हवेली ढूंढ निकाली। उसकी बात सुनकर बाकी भी वहां पर आ जाते हैं। उनमें से एक साधु होता है, वो कहता है, अरे क्या हुआ, मिले क्या वो? अरे नहीं, कहाँ मिले, पता नहीं कहाँ पर चले गए वो दोनों, अभी तक नहीं मिले और उसको भी भेजा था। तभी वहां पर एक लड़की खड़ी होती है, वो कहती है, अरे हमको उनके रूम में जाकर देखना होगा, शायद वो दोनों वहीं पर ना हो और क्या पता कोई मुसीबत में भी तो हो सकते हैं। और ये बात कहकर वो सभी के सभी उनके कमरे की तरफ चले जाते हैं। उनमें से एक दरवाजे को खटखटाता है लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। वहां पर हीरो खड़ा होता है, वो कहता है, अरे हमको लगता है ये दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं खोलने वाला, जरा जोर लगाकर इसको खोल के देखो और अंदर से तोड़ दो। तभी वो लड़का जोर लगाता है और दरवाजे की खिड़की तोड़ देता है और वो चारों जब अंदर चले जाते हैं, वो देखते हैं हीरोइन और उस लड़के को गला काट कर किसी ने मार दिया। उनको देख के चारों के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और लड़की कहती है, अरे इनको किसने मार डाला इतनी बेरहमी से, देखो तो जरा ये क्या हो गया इनके साथ। तभी वहां पर हीरो खड़ा होता है, वो भी डर के मारे बोलता है, अरे ऐसी मृत्यु तो मैंने आज तक नहीं देखी, ये किसका काम हो सकता है, हमको पुलिस को बताना पड़ेगा जल्दी। तभी वहां पर वो चारों आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये काम किसका हो सकता है, इतनी बेरहमी से काट कर कौन किसको खा सकता है, या तो कोई जानवर होगा यहाँ पर जो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। तभी वहाँ पर एक बाबा भी होता है, वो उन सबकी बात सुन रहा होता है। सभी बहुत ही ज़्यादा डरे होते हैं कि ये काम किसने किया। अरे ये क्या हो गया, भागो यहाँ से, नहीं तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, चलो निकलो यहाँ से चुपके चुपके, कहीं हमारे साथ भी ये अन्याय ना हो जाए और हमको कोई मारकर इस तरह काट कर फेंक देगा, चलो जल्दी से भागो। तभी वहां पर बाबा कहता है, अरे हम ऐसे कैसे भाग सकते हैं, ये भी तो हमारी टीम के थे। तभी वहां पर हीरो खड़ा होता है, वो कहता है, हाँ हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हम ऐसे भाग नहीं सकते इनको छोड़कर, इनका तो पता लगाना पड़ेगा, इनको किसने मारा है, चलो पता लगाते हैं। लेकिन पता लगाएं कैसे, ये तो कमरे के अंदर बंद थे। हाँ हाँ ये तो कमरे के अंदर बंद थे, कोई कमरे के अंदर ही है, जा इस भूतिया हवेली के अंदर है। अरे कैसे पता लगाएं यहाँ पर कौन हो सकता है और किसने ये सब किया। अरे तभी वहां पर वो चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर चारे बहुत ही डर जाते हैं। चुड़ैल कहती है, ये काम मेरा है, हा 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 हा, मैंने ही इनको मारकर खा लिया और अब तुम चारों को मारकर खा जाऊंगी। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मार डालूंगी। ये कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। चारों चुड़ैल को देख के बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और बात करते हैं, अरे ये हम कैसी भूतिया हवेली में आ गए, यहाँ पर तो चुड़ैल है। हाँ भाई अब क्या करें, ये चुड़ैल तो हमको मारकर खा जाएगी, अरे यहाँ से भागो नहीं तो वो फिर से आ जाएगी और इनकी तरह हमको भी मारकर खा जाएगी। तभी वहां पर बाबा खड़ा होता है, वो उनको कहता है, अरे तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ, उस चुड़ैल को कुछ नहीं करने दूंगा।
मेरे पास बहुत शक्तियां हैं। तभी वहां पर वो लड़की खड़ी होती है, वो कहती है, अरे मैं तो यहाँ से भाग रही हूँ, तुमको आना है मेरे साथ आओ, वरना यहीं पर रहो। तो बाबा कहता है, अरे नहीं, ऐसी कोशिश मत करना, वो चुड़ैल कुछ भी कर सकती है, हम साथ में चलेंगे, तुम अकेली कहीं मत जाना, सभी साथ रहो यहाँ पर। वो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है, सुना सभी ने, अगर किसी को जान प्यारी है तो यहीं पर सभी एक साथ रहो। और ये बात कहकर लेकिन वो लड़की उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानती और वो बाहर जाने की जिद करने लगती है। और जैसे ही वो बाहर की तरफ बढ़ती है, वो दरवाजे के करंट होता है और करंट लगने की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसको बेहोश देखता वहाँ पर जो लड़का खड़ा होता है, अरे पानी पानी पानी, ये कहकर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। वहाँ पर जो हीरो लड़का होता है वो कहता है, चुड़ैल फिर से आ जाती है, यहाँ से भागने की कोशिश तो दूर, तुम यहाँ से बाहर एक कदम नहीं रख सकते, जिसने भी कोशिश की उसको मैं मार कर खा जाऊंगी, समझे। जब तक तुम इस हवेली के अंदर हो तब तक मेरे गुलाम हो, यहीं पर रहना पड़ेगा। तभी बाबा उन दोनों को भी कहता है, अरे तुम दोनों भी ऐसी गलती मत करना, हम कोई समस्या का समाधान निकाल लेंगे, लेकिन मेरे जल्दी से पहले पानी लेकर आओ। तभी वहाँ पर हीरो खड़ा होता है, वो कहता है, मैं जाता हूँ जल्दी से किचन में और पानी की बोतल लेकर आता हूँ, तुम दोनों यहाँ पर रुको। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है किचन में जाके और वहाँ पर फ्रिज ढूंढता है, अरे इस फ्रिज में पानी की बोतल तो होगी, चलो जल्दी से बाहर निकाल लेता हूँ। और जैसे ही फ्रिज खोलता है, फ्रिज के अंदर चुड़ैल बैठी होती है। चुड़ैल को देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। चुड़ैल उसको कहती है, पानी चाहिए, अब देख मैं तुझको कैसा पानी देती हूँ, मरने के लिए तैयार हो जा। तभी वो हीरो कहता है उसको, अरे नहीं, मुझको नहीं चाहिए पानी, अरे वो लड़की करंट की वजह से वहाँ पर बेहोश हो गई है, मुझे तो उसको पानी देना है। लेकिन उसको चुड़ैल वहीं पर मार देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। वो तीनों भागकर जैसे ही किचन की ओर जाते हैं, वो देखते हैं चुड़ैल ने उसको मार डाला। तभी वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है, वो कहता है, अरे ये चुड़ैल हमको भी मार डालेगी, उससे मारने से पहले हमको कुछ करना पड़ेगा। तभी वहाँ पर वो बाबा कहता है, अरे मैं अपनी शक्तियों से देखता हूँ कि मैं कुछ कर सकूँ, मेरी दादी ने बताया था कि जादू करने से मुसीबत में वो मेरे सामने आ जाएगी। तभी वहाँ पर वो साधु वहाँ पर जादू करने लग जाता है और अपनी दादी अम्मा को बुलाने लगता है, ओम क्रीम क्रम कुंडे महायम, ओम क्रूम क्रम क्रीमडे ममाहिम, ओम क्रूम क्रमडे ममायम, और जादू करके अपनी दादी को वहाँ पर बुला लेता है। उसकी दादी काफ़ी ज़्यादा बुढ़ी होती है, मरी होती है और उसके सामने आ जाती है। अरे बेटा, आज तुमने कैसे याद किया? तो वो तांत्रिक दादी को सारी बात बता देता है कि इस घर में एक चुड़ैल है जो सभी को मारकर खा रही है, हमको उससे बचा दो किसी भी तरीके से। तो दादी उन सबको बता देती है, अरे बेटा, इस घर में ही एक सोने की तलवार है, अगर तुम लोगों को वो सोने की तलवार मिल जाए तो तुम लोग सोने की तलवार से उस चुड़ैल को मार सकते हो। जल्दी से सबसे पहले वो सोने की तलवार ढूंढो, जल्दी ढूंढनी पड़ेगी तुम लोगों को। अगर वो चुड़ैल को पता चल गया कि तुम लोग सोने की तलवार ढूंढ रहे हो तो वो तुमको पहले ही मार देगी, सो जल्दी से सबसे पहले जाओ। तो वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है, वो भी कहती है और वो बूढ़ी दादी सबको कहती है, अरे तुम तीनों ढूंढने के लिए जाओ जल्दी से, लेकिन यहाँ पर कुछ खड़े रह जाना ताकि चुड़ैल को शक ना हो कि तुम लोग कर क्या रहे हो। इससे पहले कोई तुमको देखे, चुड़ैल की जो सोने की तलवार है उसके कमरे में होगी, जाकर उसको लेकर आओ जल्दी से। और जब वो चुड़ैल आ जाए
उसके दिल पर वो तलवार मार देना, वो वहीं पर मर जाएगी। तो उनमें से एक लड़का वो तलवार ढूंढने के लिए चला जाता है और पीछे से वो चुड़ैल आ जाती है। मुझको मारने के लिए इनको बता रही है बुढ़िया, अब देख तेरे सामने इन सबको कैसे मार दूंगी। तो बुढ़िया चुड़ैल को कहती है, नादान चुड़ैल, ये तुम क्या कर रही हो, अपने स्वार्थ के लिए सबको क्यों मार रही हो। तो चुड़ैल आगे बढ़ती है और तांत्रिक बाबा को गले से पकड़कर वहीं पर मार देती है और उसको बुढ़िया बहुत रोकती है, लेकिन वो चुड़ैल नहीं रुकती। और जैसे ही वो लड़की की तरफ बढ़ने लगती है तभी वो लड़का उसकी सोने की तलवार लेकर आ जाता है। सोने की तलवार देखकर चुड़ैल बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वो लड़का कहता है, यही है ना तुम्हारी सोने की तलवार, अब चुड़ैल तू मरेगी इस तलवार से। अब देख मैं तेरा कैसे खात्मा करता हूँ यहीं पर। तुमने मेरे सभी दोस्तों को मार डाला। और वो तलवार से चुड़ैल के दिल पर वार कर देता है। चुड़ैल वहीं पर मर जाती है और वो दोनों उस चुड़ैल को उठाकर नीचे वहीं आग में जला देते हैं। बुढ़िया कहती है, बेटा जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ।